हेलो जी। राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। ईश्विका क्रिएशन में आपका स्वागत है। एक रिक्वेस्ट और, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। कई बहनों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो दिन में, कोई ये बोलता है कि मैं दिन में एक सूट सिल पाती हूँ, कोई कहता है मैं दिन में 10 सूट भी सिल लेती हूँ। तो ये होता है कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा, हम स्टार्ट करते हैं मशीन से। अगर आप मशीन की स्पीड बढ़ाते हो तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने माइंड की स्पीड नहीं बढ़ाओगे, अपने हाथों की स्पीड नहीं बढ़ाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अकेली मशीन की स्पीड बढ़ाने से अगर ऐसे सिलाई में स्पीड बढ़ती तो हर कोई कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने माइंड की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने हाथों की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपने एक टाइम टेबल बना के रखो, जैसे कि 45 मिनट में मैंने एक कमीज है वो कंप्लीट करनी है। अगर आप 50 मिनट में करते हो तो आप एक 45 मिनट का अलार्म भर लीजिए और उससे आपको ये रहेगा कि मुझे 45 मिनट के अंदर है वो इस कमीज को कंप्लीट करना है। अलार्म भरने पर आपको ये रहेगा कि अलार्म बजने वाला है, तो आप थोड़ा और स्पीड में काम करोगे, जिससे 45 मिनट के अंदर है वो आप कमीज आराम से कंप्लीट कर दोगे। उससे पहले भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने 45 मिनट का अलार्म भरा तो आप 45 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करोगे, आप उससे पहले भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, आप सिलाई करने बैठते हो, जो भी आपकी कमीज में लगने वाला सामान होता है, जैसे सुई वगैरह मशीन की, वो अपने पास ही रख के बैठो। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं वर्क वाले जिसमें सुइयां भी टूट जाती है काम करते करते, तो सुई अपने पास रख के बैठो। सीजर, धागे, बुकरम, जो भी काम, लेस का काम है अगर उसमें लेस भी, यानी कि कहने का मतलब यही है मेरा कि जो भी आपका काम का सामान होता है जो आप एक कमीज में यूज करोगे वो सारा अपने पास रख के बैठो, ताकि बार बार वो आपको मशीन से उठना ना पड़े। इसमें भी आपका वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि जैसे बार बार हर एक चीज़ के लिए वो आप मशीन से उठते हो, फिर लाते हो, फिर वो यूज करते हो। तो इससे अच्छा है कि आप जितना भी सामान आपका एक कमीज में यूज होगा उसको पहले से ही अपने पास रखो। दूसरा कि सीजर वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, धार वाली। अगर आप अच्छी कटिंग करोगे तो अच्छी स्टिचिंग भी होगी और स्टिचिंग जल्दी भी होगी। और तीसरा पॉइंट रहेगा अब हमारा कि आपका जो भी सामान का होता है, जैसे इंटरलॉक करना है आपको, बीच में आप इंटरलॉक करने के लिए भी उठते हो, तो वो आप एक काम करो, कमीज कंप्लीट होने के बाद में आप इंटरलॉक करो, बीच में उठ उठ के इंटरलॉक मत करो। चौथा पॉइंट, प्रेस। जितना आप कपड़े को प्रेस करके उसकी स्टिचिंग करोगे ना, उतनी फिनिशिंग भी आएगी और वो जल्दी भी होगा। कभी आप ना ये चीजें ट्राई करके देखिएगा। अब अगर आप प्रेस कर करके स्टिचिंग करते हो ना, इसमें टाइम तो थोड़ा सा लगेगा आपको बार बार प्रेस करने के लिए, लेकिन वो स्टिचिंग जल्दी होगी। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। अगर कोई भी कमीज सिल रही हूँ, अगर वो बीच में से कहीं से उसमें सलवटे वगैरह हैं तो उसको प्रेस करके उसके बाद उसकी स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग इसमें जल्दी होती है। तो मेन पॉइंट है हमारा फोन। फोन है वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है हमारा। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिलाई करी, फोन लिया, उठा के बैठ गए और रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा, कब 1 घंटा, कब 20 मिनट वो कब निकल गए। सबसे ज्यादा वेस्ट जो टाइम हमारा वो इसी में होता है। टाइम की कदर करो, तभी टाइम हमारी कदर करेगा। तो आपको फोन, मैं ये नहीं कह रही कि आप फोन बिल्कुल यूज मत करो, फोन यूज करो। आप स्टिचिंग करते टाइम फोन को थोड़ा सा दूर रखो अपने से। जैसे आप सिलाई मशीन के पास बैठे हो, स्टिचिंग कर रहे हो, फोन को अपने पास मत रखो, जितना हो उसके फोन को थोड़ा दूर रखो। अगर कोई अर्जेंट कॉल आ रही है वो आप पिक कर सकते हो, और जितना हो उसके उससे दूर रहो। अगर आप दूर रखोगे फोन
तो बार बार उठने में आपको खुद भी आलस आएगा कि छोड़ यार थोड़ी देर बाद देखते हैं, जो काम कर रहे हैं अभी वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अगर फोन आपका पास में रखा रहेगा तो कोई भी किसी का फोन आ गया तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी किसी फैमिली मेंबर का फोन आता है तो हम एक एक घंटा उस पर बातें करते रहते हैं। इससे भी हमें पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया, और फिर कहते हैं कि आज तो दिन में कुछ काम ही नहीं हुआ। हम ये नहीं देखते कि हमने एक घंटा वो फोन पे बातें की है जो हमारे किसी काम नहीं आएंगी। फोन पे लगे हुए हैं, रील भी देखे जा रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं। अगर कोई अर्जेंट काम है वो आप कर सकते हो, लेकिन जो ये फालतू की चीजें होती हैं, किसी का फोन आ गया, एक एक घंटा बातें कर रहे हैं या रील देख रहे हैं बार बार, ये ऐसी चीज मत करो। अगर आपने फोन में कोई भजन लगा रखे हैं या सॉन्ग वगैरह चला रखे हैं, उसको भी आप थोड़ा दूर रखो। बीच में ऐड वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड को स्किप कर देते हैं। अगर तो आप थोड़ा दूर रखोगे फोन, फिर आपको बार बार उठने में भी दिक्कत होगी। आप सोचोगे चल छोड़ यार, चलने दे, थोड़ी देर ऐड ही तो चलेगी, बाद में फिर शुरू हो जाएंगे जो भी आपने भजन लगा रखे हैं या कोई सॉन्ग लगा रखे हैं वो सब। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।